राजस्थान के सभी परिवारजनों को मेरा राम राम। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के राजस्थान की 200 विधानसभाओं के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और आपकी ये कर्ममयी व्यक्तित्व और हमारी ये उपस्थिति सदैव हमें याद रहेगी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत, विकसित राजस्थान हमारा सामूहिक संकल्प, आपका जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर आपसे प्रेरणा लेकर के हम चल रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रदेश भर में कई जगह मुझे भी जाने का मौका मिला है। मेरा अनुभव है कि इसमें करोड़ों लोगों को संबल मिला है। यही नहीं, इस यात्रा के माध्यम से हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं और विवेकानंद जी का ध्येय, उनको लेकर के आप चले हैं। विकसित भारत के संकल्प यात्रा के मैं आज प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पधारे हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा साहब, प्रदेश के मंत्री वासुदेव जी, पंचायत के प्रधान दीपचंद जी, कलेक्टर साहिबा, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, आयुक्त महोदय, हमारी पार्टी के महामंत्री अभिषेक जी, हेम सिंह जी, भास्कर जी, दोनों मंडल अध्यक्ष दीन जी और सुरेश जी,
प्रतिपक्ष नेता विमला जी, सीओ साहब, एचओ साहब, सभी पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पधारे हुए तहसील से लाभार्थी, माता और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे से पहले हमारे पूर्व वक्ताओं ने, वासु जी ने और बसंत जी ने विकसित भारत देश के बारे में बताया। ये राजनीति मत नहीं है। मैं कह सकता हूं कि पिछले 70 साल की आजादी के बाद किसी गरीब को सोचा है तो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि जब देश पहली बार 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लाल किले से बोल रहे थे कि मेरी माता और बहनें, सोच के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है, इसलिए मैं हर घर में शौचालय बनाऊंगा। हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया तो कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कैसी छोटी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सोच नहीं थी कि गरीब को गरीबी कैसे मिटाई जाए, इसे उन्हें सोचा ही नहीं था। और उन्होंने सोच के, मैं जिला प्रमुख था तब हमारे को इनिट दिया गया कि सबसे पहले कोई ओडीएफ जिला होगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। मेरा जिला तो पहले बहुत हुआ था कलेक्टर साहब, मगर कई कारणों से जिला अजमेर पहले किया, 2 नंबर पे मेरे को किया गया। और मैं देश के प्रधानमंत्री जब मेरे को दिल्ली में बुलाया, हम 5 जिला प्रमुख गए थे तो मेरे को सम्मानित भी किया। मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम करने वालों के लिए ये काम हुआ। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है कि ये जो विकसित भारत का जो सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा है, हमारे राजेंद्र जी राठौड़ ने देखा, हमारे हरलाल जी ने देखा है, वही विकसित भारत का सपना, वही विकसित राजस्थान का सपना यहाँ मेरे सामने बैठे हर व्यक्ति के सीने में होना चाहिए कि हमारा चूरू विकसित हो, हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा भारत विकसित हो। इसी संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।